नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन और भोग विलास के स्वामी ग्रह शुक्रदेव आगामी 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये अर्ली मॉर्निंग ही 1:25 पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और यहाँ पर जो इनका गोचर चलेगा जो कि कर्क राशि में होने वाला है, यहाँ पर वो 14 सितंबर तक रहने वाले हैं, क्योंकि 15 सितंबर की जो अर्ली मॉर्निंग रहेगी, मतलब 14 और 15 की जो मध्य रात्रि रहेगी 12:30 बजे 12:30 AM पर 15 सितंबर को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इनका गोचर 21 अगस्त से और 14 सितंबर तक चलेगा। मित्रों, यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति देखें तो यहाँ पर जब उनका प्रवेश होगा कर्क राशि में तो 30 अगस्त तक उनके मित्र जो होते हैं बुध, वो भी साथ में रहेंगे। तो बुध और शुक्र की युति की वजह से लक्ष्मी नारायण नाम का एक राजयोग होता है, वो भी घटित होगा कर्क राशि में, जो कहीं ना कहीं सुख साधन और समृद्धि कारक योग होता है। मित्रों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने शुरुआत की जो 6 राशियां थी, मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक, उसकी विस्तार से जानकारी दे दी थी, उपाय भी बता दिया था कि कैसे इस शुक्र को और बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको जो बची हुई 6 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। शुक्र से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे दी थी शुरुआत में। अगर आपकी उन 6 राशियों में से कोई एक राशि है और आपने अभी तक अपना राशिफल नहीं देखा तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही शुक्र से जुड़ी जो भी आवश्यक जानकारी थी वीडियो के पार्ट 1 की शुरुआत में मैंने दे दी थी, उसको पुनः दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जिसको जानना है वो जाकर वीडियो पार्ट 1 में शुरुआत में देख सकता है। मित्रों, चलिए सीधा राशिफल पे लौटते हैं और इस वीडियो के पार्ट 2 की पहली राशि की बात करते हैं, जो शुक्र की ही राशि है, तुला राशि। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए जो गोचर होगा वो होगा आपके दशम भाव में। दशम भाव में देखिए शुक्र थोड़ा कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको दिशा बल की कमी होती है। और जो शुक्र आपके लिए होते हैं वो लग्नेश होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव में बैठेंगे और यहाँ पर कमजोर होकर थोड़ा बैठते हैं वो, क्योंकि यहाँ दिशा बल उनको कम मिलता है। तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं, चूंकि अष्टमेश होकर भी दशम भाव में, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत जो शुक्र से जुड़ा काम करते हैं जो लोग, उनको कुछ दिक्कत आ सकती है, थोड़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। कार्य स्थल पर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। जो आपके उच्चाधिकारी वगैरह हैं या जो कलीग्स वगैरह, उनके साथ संबंधों को मधुर करके चलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि सूर्य आपके लिए लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, वो लगातार स्थितियों को मैनेज करते रहेंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक चीजें हैं उसका आपको पालन करना चाहिए। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, किसी प्रकार का भी शॉर्टकट लेने से आपको बचना चाहिए। हालांकि शुक्र की जो 4th हाउस पर दृष्टि है ये थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर मित्र दृष्टि भी रहेगी और कहीं ना कहीं कुछ अगर आप प्रॉपर्टी या भौतिक सुख साधन या घर में अगर कोई आप ऐसा डेकोरेशन वगैरह, रेनोवेशन वगैरह का काम कराना चाहते हैं, उसके लिए शुक्र आपके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। नया वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं या पुराना वाहन बेचकर नया खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये सपोर्टिव रहेंगे। हालांकि अष्टमेश होकर दशम भाव में तो कुछ ना कुछ अनपेक्षित आपके साथ घटनाएं भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई आपका अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो जाए या आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह लगा दे। तो आपको विशेषता जो है कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहना है, कम बोलना है और ज्यादा सुनना है और सामने वाले को देख कर ही अपना रिएक्शन देना। नहीं तो अगर आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आप कोई अपना मानहानि भी करा सकते हैं और आपका बनता बनता कई काम भी रुक सकता है। तो इन सब चीजों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोचर कोई बहुत अच्छा भी नहीं है आपके लिए और ना बहुत खराब है, क्योंकि लग्नेश होकर दशम भाव में, तो स्थितियां बैलेंस में चलेंगी। अब आपको ये देखना है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो आपके लिए 7th हाउस के स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी होते हैं और गोचर इनका भाग्य स्थान में हो रहा है। देखिए, भाग्य स्थान में शुक्र बैठेंगे और इनकी जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी 3रे भाव पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया आदि से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे व्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अच्छे अवसर ये दिलाएगा। फिल्म इंडस्ट्री वगैरह या जैसे इस टाइप का जो एक्टिंग, फिल्म का जो कोई कोर्स वगैरह होता है या सिंगिंग वगैरह का कोर्स होता है
या जैसे आभूषण वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह का, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए कोई काम होते हैं, अगर आप उसके लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या देश से बाहर कहीं जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए शुक्र ही आपको काफी सपोर्ट देंगे। भाग्य भी आपको कहीं ना कहीं मजबूत होगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है। द्वादश भाव यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, और भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य आपको काफी सपोर्ट करेगा घर से दूर जाने या विदेश जाने में। तीसरे भाव पर दृष्टि, तीसरा भाव भी यात्राओं का होता है, तो अगर जो लोग विदेश नहीं जा पाएंगे वो अपने ही देश में, जैसे अपने ही क्षेत्र में, अगर आप ब्लॉगर वगैरह, जैसे मैंने बताया ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं या शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, तो उस काम से संबंधित आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी संभव है, जो आपको लाभान्वित करने वाली रहेंगी। नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको दिलाने का काम कर सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मित्रों का आपको अच्छा सहयोग मिलता रहेगा, पड़ोसियों से भी संबंध ओवरऑल आपके अच्छे रहेंगे, भाग्य का आपको बढ़िया सहयोग मिलने वाला है। तो गोचर जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए ओवरऑल अच्छा है। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ऐसे में शुक्र का जो गोचर आपके लिए रहेगा वो छठे भाव के स्वामी होते हैं, रोग ऋण शत्रु के, जो एक कमजोर भाव होता है शुक्र के हिसाब से, साथ ही लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। गोचर इनका हो रहा अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र का जो गोचर होता है ये मिला जुला होता है, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, सिर्फ खराब नहीं होती, क्योंकि ये मारक स्थान होता है चूंकि। लेकिन यहाँ पर शुक्र चूंकि क्या है, भोग विलासता के स्वामी ग्रह, अष्टम भाव कामुकता का भी भाव होता है और आफ्टर मैरिज लाइफ का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आपके अंदर कामुकता की तीव्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का संबंध वगैरह बनाते समय बहुत सावधान रहना, नहीं तो एसटीडी वगैरह, जैसे जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह बोलते हैं, तो कॉन्ट्रसेप्शन वगैरह का आपको इस्तेमाल करते हुए और बहुत अवेयरनेस के साथ इन सब क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता, नहीं तो आप किसी यौन रोग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको गुप्तांगों में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिएगा। हालांकि लाभेश होकर अष्टम भाव में अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको अचानक कोई धन लाभ हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी ससुराल पक्ष पर। और ये विवाहित लोगों की बात हो रही है, अब कुछ लोग कुतर्क भी करते हैं, तो उनके लिए पहले ही बता देते, तो जो लोग विवाहित हैं उनको लाभ के अच्छे योग बनेंगे। और जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। जो लोग ज्योतिष वगैरह का या वाणी संबंधित काम करते हैं, तो ऐसे लोग वाणी के माध्यम से धन कमाने का काम करेंगे। जो कथावाचक वगैरह हैं या सिंगिंग का काम करते हैं, एडवाइजरी कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र भी 30 अगस्त तक साथ में है, तो आपके लिए अचानक धन लाभ के योग और कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि, क्योंकि भोग में वृद्धि होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं खर्च वगैरह भी उसका सेविंग्स पे दृष्टि रहेगी, तो सेविंग्स भी आपकी खर्च होगी, तो आपको बजट वगैरह भी देखकर चलना है। हालांकि यहाँ अष्टम में शुक्र जब बैठते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मान हानि वगैरह भी संभव होती है, तो किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध ना बनाइए, ना इस तरीके को कोई काम कीजिए जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। तो इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा। साथ में शनि की ढैया चल रही, तो आपको वैसे भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है, दशम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। गोचर आपका सप्तम भाव में, देखिए आप बुध भी साथ में 30 अगस्त तक, तो स्थितियां अच्छी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए, माहौल आपके लिए अच्छा बनेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, बिजनेस को बढ़ाने में फायदा होगा। पति पत्नी अगर एज अ बिजनेस पार्टनर किसी बिजनेस में काम करते हो तो एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने की भी कहीं ना कहीं अच्छे योग बनेंगे। और शुक्र वगैरह जब यहाँ बैठता है तो अचानक कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आपके पास अचानक से आ सकता है, जो आप अगर हामी भरते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, कॉस्मेटिक या लग्जरी चीजों के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो खर्च भी आपका बढ़ेगा लेकिन धन आपके पास आता रहेगा। और कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर भी आपके लिए स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी, क्योंकि दशमेश होकर सप्तम भाव में और पंचमेश होकर यहाँ पे है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी यहाँ शुक्र बना रहे हैं। और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में अपनी ही राशि में एक प्रकार से अपने घर में बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से आपको मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग का भी फल दिलाएंगे, जो आपको लिए कहीं ना कहीं धनदायक और कहीं ना कहीं मन को प्रसन्न करने वाला ये गोचर आपके लिए कह सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी के जो शनि होते हैं उनके मित्र हैं।
तो काफी अच्छा है आपके लिए। मित्रों अब उस राशि की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान चल रही है, और जो जैसे ही राशिफल उसका बताते हैं तो कहीं ना कहीं अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी तुरंत कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती है, और उस राशि का नाम है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं। तो 7.5 का अंतिम चरण है, लग्न में राहु है, सप्तम में जब तक यहाँ पर 14 सितंबर तक शुक्र का गोचर चलने वाला है आपके छठे भाव में, जहां कमजोर भी होते हैं रोग ऋण चतुर्थ भाव में, तो सप्तम भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। अष्टम भाव में 13 सितंबर तक मंगल रहेंगे। आपके लिए अगर थोड़ा सा कोई बेनिफिट दे रहा है, जो सपोर्ट दे रहा है, वो एकमात्र ग्रह है, वो है बृहस्पति, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र मित्रों छठे भाव में जब यहाँ पर जाएंगे 21 अगस्त को और 14 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर एक तो वो कमजोर होते हैं। अब यहाँ पर वो बैठेंगे तो क्या क्या करेंगे, एक तो अननेसेसरी खर्चा आपका करवाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, आप दिखावे पर खर्चा करेंगे। एक से ज्यादा चीजों को लेने का शौक आपके अंदर कहीं ना कहीं पैदा होगा। जैसे 4 शर्ट आपके पास है, 4 ट्राउजर्स आपके पास हैं, तो नहीं आप मार्केट गए तो आपको 2 और लेना है, मतलब दिखाना है आपको, सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना है कि मैंने ये खरीदा, मैंने फलाना खरीदा। क्रेडिट कार्ड पर कुछ ज्यादा ही आप खरीदारी करेंगे, जो बाद में आपके लिए कर्ज का सबब बन सकता है, जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। अनैतिक संबंधों से, अनैतिक कृत्यों से और गलत एडिक्शन से आपको दूर रहना चाहिए। शराब, मांसाहार, सिगरेट, इस तरीके का जो गलत व्यसन है इससे दूर रहिए, अनैतिक संबंधों से दूर रहिए, नहीं तो आप सोशल मीडिया या किसी साइबर फ्रॉड के भी शिकार हो सकते हैं, जो बाद में आपके लिए मानहानि का भी और किसी लीगल पचड़े में आपको फंसा सकता है, क्योंकि द्वादश पर लगातार दृष्टि रहेगी। छठे भाव में शुक्र बैठते हैं तो आपको किसी प्रकार का रोग भी वापस आ सकता है। अगर पहले कोई रोग था तो वो वापस आ सकता है। साथ ही अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है या यूरिन इन्फेक्शन वगैरह के आपको कोई प्रॉब्लम है या गुप्तांगों में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर शुक्र आपको इस समस्या को बढ़ाने का काम करेंगे। तो शुक्र यहाँ पर जो आ रहे हैं चतुर्थेश और भाग्येश होकर भाग्य में कमी करेंगे। 7.5 वैसे ही चल रही है, आपको भाग्य में कमी करेंगे। चतुर्थेश होकर छठे भाव में है तो किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग वगैरह करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो धोखे के शिकार हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही जिनकी माता नहीं है तो घर में जो महिलाएं उनका ध्यान रखिएगा। सप्तम से द्विद्वादश का योग है, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही जिनका रिश्ता वगैरह तय होने की कहीं बात चल रही है उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोई कोशिश कर सकता है। तो इसका मैं आपको पहले से अवेयर कर दे रहा हूं। अब आपको जितना कमेंट करना हो आप करिए, मेरा काम तो सच बताना। मित्रों इस वीडियो की अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। पंचम भाव में गोचर होगा, आपके लिए तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम में आ रहे हैं, पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं, तो संतान उत्पत्ति के लिए आपके लिए जरूर अच्छे योग बनाएंगे। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति हो सकती है। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, चाहे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, होटल्स का, टूर्स एंड ट्रेवल्स, रेस्टोरेंट, फूड चेन, ड्राई फ्रूट्स, डायमंड का, व्हाइट कपड़े का या इस टाइप की चीजें, ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, इस टाइप के जो भी काम होते हैं उसमें आपको लाभ देगा। पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन लाभ कराएगा। एंटरटेनमेंट के अवसर आपको ये कहीं ना कहीं ये सुलभ करवाएगा। और जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में अगर प्रपोज आदि करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, शादी वगैरह कर सकते हैं अगर आप किसी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, किसी भी प्रकार के जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि अष्टमेश होकर पंचम भाव में, तो क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आपने कोई निर्णय लिया बाद में बैकफायर कर सकता है आपको। बाकी गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, बस सतर्क आपको इसलिए रहना है एक्स्ट्रा क्योंकि लग्न में ही शनि का गोचर चल रहा है, 7.5 का आपको सेकंड फेज चल रहा है और द्वादश में राहु है, तो थोड़ा सा सतर्क रह के आपको वैसे भी चलना है, चाहे मैं बताऊं चाहे ना। तो मित्रों यह था जो बची हुई राशियां थी तुला से और मीन राशि तक, उसकी जानकारी थी। उपाय बता देता हूं। उपाय वही है जो पहली वीडियो में बताया था। शुक्र का मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं शुक्रवार को। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए और उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग अर्पित कीजिए। उनको गुलाब की माला उनके चित्र अथवा मूर्ति पर अर्पित कीजिए। साथ ही प्रतिदिन इस नहाने के बाद जो है हल्की सुगंध का इस्तेमाल कीजिए और हल्के रंगों का वस्त्र धारण कीजिए। बहुत ज्यादा डार्क कलर मत पहनिए, डार्क शेड से बचने की आवश्यकता है आप लोगों को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको मासिक राशिफल सितंबर का लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।